जय बद्री विशाल दोस्तों, जोशीमठ का ये पगनो गांव है जो आज तिनके की तरह बिखर रहा है। इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से पूरे मकान धराशायी हो रहे हैं और ये पूरा गांव खतरे की जद में है। यहाँ अलग अलग मकान अब टूटने पे लगे हैं। ये है पूरा पगनो गांव। ये जोशीमठ का ग्रामीण क्षेत्र का गांव है और इसके ऊपर पूरी तरह से भूस्खलन दिखाई दे रहा है। यहाँ पिछले वर्ष भूस्खलन का दौर शुरू हुआ गांव के ऊपर पहाड़ी से और आज एक एक घर तिनके की तरह टूटने को मजबूर हैं। अब धीरे धीरे यहाँ गांव के मकान टूटने शुरू हो गए हैं। ये पूरी मिट्टी, पूरा गांव खिसक रहा है और ये मकान देख सकते हैं, इस पे अभी सिर्फ दरार देखने को मिल रही है इस तस्वीर में, लेकिन अभी आपको ये टूटता हुआ पूरी तरह से धराशायी होता हुआ दिखाई देगा। ना कोई भूकंप आएगा, ना ही कोई बड़ा खतरा, लेकिन जमीन के अंदर ही अंदर भूस्खलन का ऐसा दौर कि मकान अपने आप धराशायी हो जाए। ऐसी तस्वीर जोशीमठ के इस पगनो गांव में पिछले वर्ष आपने देखा होगा। जोशीमठ में भू धसाव हुआ था, लोगों के मकान फट गए थे, लेकिन ये जोशीमठ का ग्रामीण क्षेत्र का है। यहाँ पिछले वर्ष शुरू हुआ था भूस्खलन, पहाड़ी से भूस्खलन होता रहा और इस बार बरसात में भी यहाँ पर भूस्खलन देखने को मिला और आज यहाँ मकान टूटने की तस्वीर देखने को मिल रही है। मकान के बगल में पूरा मलबा आ चुका है और पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है और ऐसे में यहाँ की ज़मीन खिसकती जा रही है, जिस कारण यहाँ पूरे मकान अब धीरे धीरे टूट रहे हैं। बहुत दर्दनाक ये तस्वीर है क्योंकि हर किसी का गांव में आज भी भारत गांवों में बसता है, लेकिन गांव भी बर्बाद हो रहे हैं। ये देख सकते हैं इसके बगल में जो पूरा मलबा आया है, ये धीरे धीरे पूरे मकान को आगे को जोर दे रहा है। ऐसे में ये मकान अभी कुछ देर बाद गिरने वाला है। इसकी तस्वीर आपको साफ देखने को मिलेगी। यहाँ हर तरफ सिर्फ भूस्खलन का खतरा और ये पत्थर मिट्टी जो खिसक रही है, इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस तरह से भूस्खलन हो रहा है। इन घरों को लोगों ने छोड़ दिया है, खाली कर दिया है। क्योंकि यहाँ लगातार मकान और मलबा पत्थर सब कुछ आ रहा है। ऐसे में लोग खतरे के साए में नहीं रहना चाहता। कौन रहेगा? और कुछ देर बाद, मतलब चंद सेकंडों के बाद, ये मकान पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगा। यहाँ की मिट्टी पूरी तरह से, खेत खलिहान, पेड़ पौधे सब कुछ टूट चुके हैं और अब ये धीरे धीरे ये मकान खिसक रहे हैं और उसके बाद पूरा गांव इसमें लाइन में लगा हुआ है। और आप देखिए ये मकान धीरे धीरे किस तरह से टूट रहा है। जिसका ये मकान होगा उस पर क्या बीत रही होगी। उसने एक एक पूंजी अपनी इस मकान पे लगाई थी, लेकिन आज ये मकान पूरी तरह से धराशायी हो रहा है। इसके पीछे पहले पूरी तरह से खुला गैप था, लेकिन भूस्खलन का मलबा इतना ज़्यादा यहाँ पहुँच गया कि पूरे मकान को अपनी जद में ले लिया और अब धीरे धीरे एक एक पत्थर करके ये टूट रहा है। ये वही मकान है जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पूरी तरह से दिखाया था, किस तरह मकान सुरक्षित था। सुरक्षित मतलब मकान खड़ा था, उस समय सिर्फ दरारें थी, लेकिन चंद सेकंडों के बाद ये मकान की इस तरह की हालात देखने को मिल रही हैं। एक एक पत्थर, ज़मीन इस तरह से खिसकती है। जब भूकंप आता होगा तो कितना ज़्यादा खतरा बढ़ता होगा। ये तो सिर्फ भूस्खलन का दौर है, भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में ये पूरा मकान टूट रहा है। सिर्फ एक नहीं बल्कि यहाँ पे पूरा गाँव इस तरह से खतरे की जद में है। अभी तो ये पहली तस्वीर, अभी तक 8 मकान यहाँ पर टूट चुके हैं और अभी आने वाली जो लंबी लाइन है उसमें न जाने कितने मकान अभी और टूटेंगे, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। और ये मकान धीरे धीरे एक एक पत्थर को छोड़ते हुए और कुछ देर बाद ये पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगा। ये हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं, जबकि इस समय बारिश भी नहीं हो रही है और ये पूरी मकान कहीं कोई नामो निशान नहीं है, पूरी तरह से टूट चुका है, जमींदोज हो गया है। अब सिर्फ यहाँ पे इस मकान की जो छत की सीमेंट है वो दिखाई दे रही है। ये वो गांव है जो पिछले 1 साल से रो रहा है और लगातार ये पूरा वही मलबा है, यही मलबा लोगों के घरों में पहुंच रहा है और अब इस पूरे गांव को खतरा बढ़ रहा है।
ये मलबा देख सकते हैं मकान के बगल में, जहां तक ये मलबा पहुंच रहा है वहां टूट फूट हो रही है। ठीक है दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।